अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो बात है कि डीएनए रेप्लिकेशन किसे कहते हैं। तो बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन की डेफिनेशन डिस्कस करें तो दिस वन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मेक्स ऑफ कॉपीज ऑफ दी पेरेंटल डीएनए। पेरेंटल डीएनए की कॉपीज को बनाने का जो प्रोसेस हम क्या नाम देंगे, दिस वन इज अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन एंड दीस कॉपीज आर नाउन एज द डॉटर डीएनए daughter DNA. This one is the name of copies that is makes by using the parental DNA. This process known as the DNA replication. बेसिक रेप्लिकेशन का जो वर्ड है वो निकला रेप्लिका से, और रेप्लिका का मतलब होता है कॉपीज। तो इसका मतलब रेप्लिकेशन जो कर रहे हैं इसमें कॉपीज तैयार करेंगे। पर क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस, हम ये प्रोसेस क्यों परफॉर्म करवाते हैं या हमारी बॉडी में ये प्रोसेस क्यों प्रोसीड हो रहा है। तो अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो बेसिकली आप लोगों ने सेल साइकिल डिस्कस किया है चैप्टर 21 के अंदर। सेल साइकिल में एक फेज थी एस फेज। एस फेज में क्या था, सिंथेसिस फेज थी जिसमें क्रोमोसोम अपनी कॉपीज को तैयार करता है। तो बेसिकली उस प्रोसेस के अंदर आपके ड्यूरिंग द सेल साइकिल इन एस फेज डीएनए डुप्लीकेट फॉर मेक कॉपीज, देन सेल साइकिल प्रोसीड फर्दर कि डीएनए अपनी कॉपीज को डुप्लीकेट करेगा, रेप्लिकेट करेगा during the S phase of cell cycle. So this one is the importance of the DNA replication. Now further one, अगर आप डीएनए रेप्लिकेशन को जनरली हम देखें अगर, तो यहाँ पे डायग्राम आपको नजर आ रही है जिसमें फर्स्ट टू स्ट्रैंड्स आपको डीएनए के दिखाए गए हैं, व्हिच वन इज द पेरेंटल डीएनए। अब पेरेंटल डीएनए के टू स्ट्रैंड्स, वन इज द 5 to 3 एंड अदर वन 3 to 5 एंड। अब इस पेरेंटल डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक रीजन होगा जहां से रेप्लिकेशन का इनिशिएशन होगी, जहां से रेप्लिकेशन का स्टार्ट होगा, आगाज होगा, और उस रीजन को हम कहते हैं ORI। ORI मींस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इनिशिएशन इज अबाउट द ORI। वो रीजन है जहां से आपका रेप्लिकेशन का प्रोसेस क्या होगा, प्रोसीड करेगा। अब जब यहाँ पे रेप्लिकेशन होगी तो आपके पास यहाँ पे टू स्ट्रैंड्स बनेंगे, टू डॉटर डीएनए बनेंगे। ये जो ब्लू लाइंस आपको नजर आ रही है बेसिकली आपका पेरेंटल डीएनए था, और इसमें जो टू रेड लाइंस आपको नजर आ रही है बेसिकली आपकी डॉटर स्ट्रैंड्स हैं, जिनके आने से आपका जो पेरेंटल डीएनए वो टू डॉटर डीएनए में कन्वर्ट हो गया। तो एक आपको डॉटर डीएनए नजर आ रहा है ये वाला, और एक ये नजर आ रहा है ये वाला। तो ये दो डॉटर डीएनए यहाँ बनेंगे जिन्हें हम क्या नाम देंगे, टू डॉटर डीएनए। तो ये दो डॉटर डीएनए किससे बने, वन पेरेंटल डीएनए से, एंड दिस वन इज अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये आपका बेसिक रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। लेकिन अगर हम इसको डिस्कस करें कि क्या ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस इतना सही है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स है जो इन्वॉल्व होंगे। अब उसमें डिफरेंट एंजाइम्स हैं, जैसे हेलिकेज एंजाइम है, आपका प्राइमेज एंजाइम है, लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स आर देयर रिक्वायर्ड फॉर प्रोसीडिंग द डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस। सो फर्स्ट एंजाइम यहाँ पे जो हमारे पास है, दिस वन इज द हेलिकेज एंजाइम। अब अगर हेलिकेज एंजाइम की बात करें तो बेसिकली इसका काम क्या है, दिस वन रिस्पांसिबल फॉर अनकॉइल और अनबॉन्ड द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए लाइक अ जिपर। ये जिप की तरह आपके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को करेगा, अलग अलग करेगा। तो अनकॉइल करेगा, अनबॉन्ड करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आपको ये जो रेड सर्कल नजर आ रहा है बेसिक दिस वन इज हेलिकेज एंजाइम। अब इस हेलिकेज एंजाइम का काम क्या है कि जो आपको अंदर कोइलिंग फॉर्म में डीएनए का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये उसको क्या कर रहा है, अनजिप करेगा। ये जो आपको दो स्ट्रैंड नजर आ रहे हैं जाते हुए, ये बेसिकली डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जिनकी शेप कुछ इस तरह से थी कोइलिंग फॉर्म में, लेकिन इस हेलिकेज एंजाइम ने दोनों स्ट्रैंड को किया, अनकोइल किया, अनबॉन्ड किया लाइक अ जिपर। दिस इज द फंक्शन ऑफ दिस हेलिकेज एंजाइम। नंबर 2, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। अब इसका काम बेसिकली क्या होता है, स्टॉप द अगेन रिकॉइलिंग ऑफ बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आफ्टर अनकॉइलिंग। जब आपका हेलिकेज एंजाइम दोनों स्ट्रैंड्स को, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अनकॉइल करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या होगा, उन्हें दोबारा से रिकॉइलिंग होने से बचाना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दो आपको एंजाइम नजर आ रहे हैं, दिस वन इज द SSBP, और ऊपर भी शो किया हुआ है SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। इनका मेन काम क्या होता है कि ये इन अनकॉइलिंग स्ट्रैंड्स को दोबारा से रिकॉइल होने से क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। ये इसका काम होगा इन प्रोटीन का। फर्दर वन, नंबर 3, डीएनए पॉलीमरेज।
डीएनए पॉलीमरेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तीन तरह के एंजाइम्स हैं डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 2 का फंक्शन तो अभी अननोन है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 1 और 3 का फंक्शन आपके सिलेबस में गिवन है, हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप यहाँ डायग्राम में भी देखें तो आपको यहाँ पर एक ये बड़ा यूनिट नजर आएगा, इसे हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक आपको नजर आ रहा होगा सर्कल ब्लू कलर में, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज 1। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 और डीएनए पॉलीमरेज 1 ये दोनों क्या काम करेंगे? तो बेसिकली हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज 1 के हवाले से पहले, तो इसका काम होता है प्रूफ रीडिंग करना कि क्या रेप्लिकेशन के दौरान कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। जैसे आप इन्वॉल्व इन द प्रूफ रीडिंग दैट इज देयर एनी मिस्टेक इन रेप्लिकेशन और नॉट, कि आपकी रेप्लिकेशन के दौरान अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो इसको क्या करेगा, प्रूफ रीड करेगा। तो बेसिक दिस वन इज द फंक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1 जो कि आपके पास काम करेगा। और डीएनए पॉलीमरेज 1 का बेसिकली ज्यादा जो काम होता है वो आपका होता है लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर। अब लैगिंग स्ट्रैंड क्या होता है या लीडिंग स्ट्रैंड क्या होता है वो वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे जाकर। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं एंजाइम्स के बारे में, तो एंजाइम को कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद आपका एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज 3। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम क्या होता है? बेसिकली ये आपके डीएनए रेप्लिकेशन का एक की कह लें कि बहुत ही मेन कोर एंजाइम है। तो दिस इज द कोर और मेन एंजाइम ऑफ दिस रेप्लिकेशन। इट इज नोन एज अ रेप्लिकेटर। रेप्लिकेटर का मतलब होता है इनिशिएट द प्रोसेस, ये प्रोसेस को इनिशिएट करवाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखें तो बेसिकली जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, जैसे हेलिकेज अपना काम करेगा और यहाँ पे जो रेप्लिकेशन फोक है, रेप्लिकेशन फोक बेसिकली यहाँ पे रेप्लिकेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है बेसिकली यहाँ पे रेप्लिकेशन के प्रोसेस को ये बेसिकली इनिशिएट करवाता है आफ्टर द अनकॉइलिंग ऑफ स्ट्रैंड। Number 3 point about the DNA polymerase 3, it is dimer. Dimer means it have two subunits, 1 and 2। जो above unit होगा वो ऊपर वाले स्ट्रैंड के साथ अटैच होगा और जो नीचे वाला आपका सब यूनिट है वो नीचे वाले स्ट्रैंड के साथ क्या होगा, अटैच होगा। तो 1 अटैच above and 1 अटैच below, this one is about सब यूनिट्स। तो यहाँ पे दो हमारे पास सब यूनिट्स हैं, एक जो है वो ऊपर वाले स्ट्रैंड के साथ अटैच होगा और दूसरा जो सब यूनिट है वो नीचे वाले स्ट्रैंड के साथ क्या होगा, अटैच होगा। दिस वन इज अबाउट डीएनए पॉलीमरेज 3 एंड दिस वन 10 टाइम्स लार्जर देन डीएनए पॉलीमरेज 1। ये आपके डीएनए पॉलीमरेज 1 से 10 टाइम क्या होगा, लार्जर होगा। तो दिस वन इज अबाउट द डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड 3। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमेज एंजाइम। अब प्राइमेज एंजाइम क्या होता है? बेसिकली आप यहां पे डायग्राम में देखें तो आपको कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। दिस वन इज द आरएनए प्राइमर, या जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, प्राइमेज। बेसिकली प्राइमेज का काम होता है आरएनए प्राइमर को बनाना। तो दिस वन इज द फंक्शन ऑफ प्राइमेज एंजाइम। नंबर 5 पे है लाइगेज एंजाइम और ये लास्ट एंजाइम। इसके बाद फर्दर जो प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो लाइगेज एंजाइम की अगर बात करें तो एज अ ग्लू काम करता है। ग्लू मतलब ये बाइंड करता है। किसे बाइंड करेगा? ओकाज़की फ्रैगमेंट्स को बाइंड करेगा। अब ओकाज़की फ्रैगमेंट्स यहाँ बेसिकली क्या होते हैं बात कर लेते हैं, लेकिन पहली बात ये कि लाइगेज का काम क्या है, एज अ ग्लू काम करेगा और ओकाज़की फ्रैगमेंट्स को आपस में क्या करेगा, बाइंड करेगा। दिस वन इज अबाउट द नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स दैट यूज देयर। तो पहला एंजाइम आपका हेलिकेज था, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन थी, डीएनए पॉलीमरेज था, उसकी दो टाइप्स थी 1 and 3। 2 भी है लेकिन 2 को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। और प्राइमेज है और बाद में लाइगेज है। तो देखा जाए तो ओवरऑल आपके ये 5 एंजाइम हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। तो अब हम बात करेंगे अबाउट द लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो रेप्लिकेशन बेसिकली हो रही है वो डायरेक्शन है उसकी 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3 और 5 to 3। इट्स मींस दैट कि आपके पास जो रेप्लिकेशन की डायरेक्शन होगी हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में होती है। ट्रांसक्रिप्शन हो, रेप्लिकेशन हो, इनकी डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड तक ही मूव करेंगे। अब इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे जो दो स्ट्रैंड हमारे पास आपको नजर आ रहे हैं, लीडिंग और लैगिंग में क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ अबाउट द लीडिंग स्ट्रैंड, तो लीडिंग स्ट्रैंड क्या, मूव टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोक। अब आपका जो लीडिंग स्ट्रैंड है ये रेप्लिकेशन फोक की तरफ मूव करेगा, जबकि अगर हम लैगिंग स्ट्रैंड की बात करें तो ये रेप्लिकेशन फोक से या रेप्लिकेशन जो डायरेक्शन है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो मूव टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोक, ये आपका रेप्लिकेशन फोक है जो कि रेप्लिकेशन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आपके पास जो रेप्लिकेशन है वो रेप्लिकेशन फोक की डायरेक्शन में हो रही है तो इसका हम नाम देंगे लीडिंग स्ट्रैंड। और अगर आपके पास रेप्लिकेशन जो है
वो रेप्लिकेशन फोर्क की ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर इसको हम नाम देंगे लैगिंग स्ट्रैंड का। फिर अगर फर्दर बात करें लीडिंग स्ट्रैंड, तो लीडिंग स्ट्रैंड एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है। जब अगर ऊपर डायग्राम में देखें तो लैगिंग स्ट्रैंड क्या हो रहा है, पार्टीशंस में पहले इतना सा आपके पास सीक्वेंस तैयार होगा, फिर ये तैयार होगा, फिर ये तैयार होगा। तो जैसे जैसे बेसिकली आपका जैसे जैसे आपका डीएनए खुलता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे आपके वो सीक्वेंसेस क्या होंगे, तैयार होते जाएंगे, पहले ये फिर ये एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस मूव करता है जबकि लीडिंग स्ट्रैंड जो वो कंटिन्यूअसली बनता है। फिर अगर आप देखें तो लीडिंग स्ट्रैंड में सिर्फ आपको एक प्राइमर रिक्वायर्ड है, ओनली वन प्राइमर, तो नीड ओनली वन प्राइमर। जबकि लैगिंग स्ट्रैंड में आप देखें तो आपको नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइमर्स क्या यहाँ पे रिक्वायर्ड है। फिर लीडिंग स्ट्रैंड के अंदर किसी भी तरह का ऑपोजिट फ्रैगमेंट नहीं बनता, जबकि लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये ऑपोजिट फ्रैगमेंट्स नजर आएंगे। तो सवाल अब ये आता है कि व्हाट इज द ऑपोजिट फ्रैगमेंट। तो ऑपोजिट फ्रैगमेंट बेसिकली कहा जाता है the short sequences of DNA nucleotide which are synthesized discontinuously and later linked together by the enzyme DNA ligase। और ऊपर डिस्कस किया था कि जो ऑक्सीजन फ्रैगमेंट्स को बाइंड करता है लाइगेज एंजाइम, तो वही लाइगेज एंजाइम इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को आपस में बाइंड करेगा और क्या बना देगा, लैगिंग स्ट्रैंड ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपके पास ऑक्सीजन फ्रैगमेंट्स बनेंगे, जो शॉर्ट सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, वो बाद में डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से आपस में बाइंड करेंगे और एक लैगिंग स्ट्रैंड जनरेट करेंगे इन द 5 to 3 डायरेक्शन। तो दिस वन इज अबाउट द डीएनए रेप्लिकेशन के डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह से प्रोसीड करेगी। तो ये आपका कंप्लीट टॉपिक था। अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन आपका हो तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं।